यह मीटर मेरे पास आया है जो डेड है, और हम इसकी सप्लाई लगा के देखते हैं कि क्या चालू है या नहीं। तो इसमें सप्लाई लगा दी गई है, जो कि यहाँ मैं दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर देखिए 11 वोल्ट आ रहा है और यहाँ पर 5 वोल्ट मौजूद है। ये देखिए 5 वोल्ट है। इस हिसाब से यहाँ पर जो है, अगर मैं देखता हूँ इस आईसी पर 5 वोल्ट में मौजूद होनी चाहिए, और देखते हैं कहाँ कहाँ होनी चाहिए 5 वोल्ट। इसमें यह माइक्रो कंट्रोलर लगा हुआ है MC908LJ24CFUF। तो ये माइक्रो कंट्रोलर लगा हुआ है, और हम इसमें देखते हैं कि कहाँ कहाँ हमें वोल्टेज चेक करना है। तो पहले तो ये आईसी के अनुसार देख लेते हैं। ये पिन नंबर 49 और 50 पर 5-5 वोल्ट आना चाहिए, और 51 नंबर है, ग्राउंड है इसका। और इसके बाद ऑसिलेटर है, क्रिस्टल ऑसिलेटर लगा हुआ है हमारे पास, 52 और 53 नंबर लगा हुआ है। तो यहाँ चेक करना पड़ेगा, हमें वोल्टेज चेक करना पड़ेगा। और एक वोल्टेज मुझे चेक करना पड़ेगा यहाँ पर, पिन नंबर ज़रा ध्यान से देखिए। यहाँ पर 32 नंबर है, रीसेट के वोल्टेज चेक करने पड़ेंगे, रीसेट आ रहा है कि नहीं आ रहा। और आईसी में SDL SCL भी चेक कर सकते हैं, इतना महत्व नहीं रखता ये पिनें। लेकिन ये जो हमारी जो 4 पिनें हैं ये तो पूरी महत्व रखती हैं, 1 2 3 4, और ये 5 पिन है। और यहाँ पर हमने वोल्टेज लिख दिया है कहाँ कहाँ पर कौन कौन से पिन नंबर है। SDL SCL जो है 11-12 नंबर पिन है, रीसेट है 32 नंबर पिन है, और 49 नंबर पर हमारी VDD है, और 50 नंबर पर है 5-5 वोल्ट है। VSS जो है हमारी ये ग्राउंड है, और ऑसिलेटर पर ये दोनों लगा हुआ है। तो इसमें पिनें हमें कौन कौन सी देखनी है। ये ACL है 11 नंबर है, SDA है 12 नंबर है, रीसेट है 32 नंबर, VDD 49 और 50 नंबर पर यहाँ दोनों 5-5 वोल्ट आएगी। और VSS ग्राउंड के लिए होता है, और ये ऑसिलेटर है 52, 52 और 53 नंबर। तो इतनी पिनों को मुझे चेक करना है कि यहाँ अगर वोल्टेज आते हैं तो बिल्कुल 100% वोल्टेज सही है, फिर MCU की भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आइए चेक करते हैं हम PCB में। तो ये MCU है यहाँ पर, और MCU में यहाँ से लेकर के 1 से लेकर के, और ये वाली जो पिन है हमारी आती है, ये 16 पिनें आती हैं। 16 एक तरफ 16 होती हैं, तो 16 दूनी 32 होती हैं 48, और 16 चौको ये 64 पिन की। तो ये 64 पिन की तो हमारी आईसी है। और हम देखते हैं, और इसमें देखते हैं कि क्रिस्टल जो है हमारा 11 और 12 नंबर पर है। तो इसके वोल्टेज हमारा SDA SCL जो है 11-12 पर है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 6 7, ये 11 नंबर पर है। तो मीटर तो बंद हो गया, 11 नंबर पर है। तो ये 11 नंबर पर है। देखते हैं कि यहाँ पर जो वोल्टेज है 12 नंबर पर। तो पहले तो सबसे पहले हम इसमें चेक कर लेते हैं कि 5 वोल्ट आ रही कि नहीं आ रही है। तो ये तो यहाँ चेक करते हैं, तो यहाँ हमें 11 वोल्ट मिल रही है, और यहाँ पर देखिए 5 वोल्ट आ रही है, तो वोल्टेज मौजूद है। फिर इसके बाद में ये 49 नंबर है, 5 वोल्ट है, और ये 50 नंबर है, यहाँ 5 वोल्ट है, और ये वाली ग्राउंड है। ठीक है। क्रिस्टल में वोल्टेज चेक करते हैं, 2.1 वोल्ट है, और यहाँ पर है 2.45 है। तो ये ऑसिलेटर तो फेल है भाई पक्के तरीके से। और पिन नंबर 32 में है, तो 16 16 दूनी 32, ये यहाँ पर। तो ये देखिए वोल्टेज यहाँ पर फ्लक्चुएट हो रहा है। तो ये रीसेट वाले वोल्टेज तो फ्लक्चुएट होने नहीं चाहिए, रीसेट के वोल्टेज बिल्कुल स्टिल होने चाहिए 5 वोल्ट। तो ये नहीं होने चाहिए। तो अब मेरे को तो ये सारी वोल्टेज उसमें ओके लग रही हैं। इस हिसाब से तो MCU फेल लग रहा है, MCU की प्रॉब्लम लग रही है। तो हम लोग इसमें अब MCU जो है एक डोनर PCB से ले करके, ये डोनर PCB है, इससे हम लोग ले लेते हैं। डोनर का मतलब ये PCB मेरे पास पड़ी हुई है, ये वाला हम माइक्रो कंट्रोलर निकालेंगे और इसमें लगा के देखेंगे कि क्या ये चालू होता है या नहीं होता है। तो ये देखिए आप माइक्रो कंट्रोलर अब हम बदलेंगे। ये PCB हमारी है। वोल्टेज हमने चेक कर लिया, यहाँ वोल्टेज चेक करने हैं। अगर ये सारे वोल्टेज आते हैं तो MCU में प्रॉब्लम है। तो अब MCU हम इसका निकालते हैं बाहर। तो यहाँ जो है थोड़ा सा फ्लक्स को जो है ये लगा देना पड़ता है।
और हॉट गन की सहायता से अब हम इसको निकालते हैं बाहर। तो पिने बिल्कुल साफ़ कर लेते हैं हम इसको। यहाँ दिखा देना चाहता हूँ कि यहाँ पे देखिए 5 वोल्ट है। यहाँ से जंपर हमने एक यहाँ ले लिया हूँ 5 वोल्ट के लिए, तो यह 5 वोल्ट आ गई है। और 5 वोल्ट आने के बाद ये चेक करता हूँ पिन नंबर 11 और 12 पर। तो पिन नंबर 11 और 12, ये 11 नंबर है, 5 वोल्ट आ गई है, और 12 नंबर पर 3 वोल्ट आ गई है। तो ये दोनों SDLSCL की वोल्टेज मौजूद नहीं थी, तो ये जंपर देने से यहाँ पर आ गई है। रीसेट में अगर यहाँ फ्लक्चुएट हो रहा था वोल्टेज यहाँ पर पिन नंबर 35 पर, तो ये देखिए यहाँ पर 5 वोल्ट बिल्कुल ठीक है, कोई फ्लक्चुएशन नहीं है यहाँ पर। ये इसके बाद सोल्डिंग करते हैं। तो ये पेस्ट लगा देता हूँ यहाँ पर। तो है कि आईसी लगाते समय पावर ऑन रहा था, अब पता नहीं आईसी ये बची है या नहीं बची है, वो तो बात की बात है। अब लगा के देखते हैं भाई, बची होगी तो बहुत अच्छी बात है, हमारा भाग्य होगा। और ध्यान नहीं दिया हमने, पावर ही लगा छोड़ दिया था। तो ये लगा दिया हूँ। अब देखते हैं कि क्या हुआ, चालू होता है या नहीं होता है। तो पावर फिर से लगाता हूँ, तो ये देखिए ये तो सारी एलईडियाँ ऑन हैं, पर कुछ मूवमेंट नहीं हुआ है, ऑसिलेट नहीं हुआ भाई। तो ये आईसी भी ख़राब हो गई है मेरे हिसाब से। ज़रा वोल्टेज चेक करके देखता हूँ क्या ये सही हुई है या नहीं हुई है। तो सबसे पहले तो यहाँ 5 वोल्ट देखते हैं, 5 वोल्ट है। सेकंड नंबर पर भी 5 वोल्ट आने चाहिए, आ रही है। फिर इसके बाद में यहाँ पर 11-12 पर भी आ रही है, ठीक है। यहाँ 5 वोल्ट होना चाहिए भाई, 5 वोल्ट यहाँ है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ सारे वोल्टेज मौजूद है, यहाँ पर भी वोल्ट आ रही है, 5 है, कोई फ्लक्चुएट नहीं हो रहा है। तो ये ऐसी प्रॉब्लम कर गई है क्योंकि ये आईसी भी ख़राब है कि इनमें ये ऑन नहीं होना चाहिए। और ऑसिलेटर देखें चालू है या नहीं है, तो ऑसिलेटर के वोल्टेज भी चेक कर लेते हैं। 1.8 है और यहाँ पर 3.5 है, इतना नहीं, इतना ज़्यादा वेरिएबल नहीं होना चाहिए। ये हमारा वोल्टेज जो आ रहा है ये 3.2 नहीं आना चाहिए यहाँ पर। अगर यहाँ देखता हूँ तो मेरा जो है वोल्टेज यहाँ पर आउटपुट में देखिए फ्लक्चुएट हो रहा है, 4 वोल्ट है। तो ये तो भाई नहीं होना चाहिए, लगभग 2.5 वोल्ट होना चाहिए, फ्लक्चुएट हो रहा है। तो यह भी आईसी ख़राब है। तो अब इस पोजीशन में दूसरी आईसी लगाएंगे, इसके बाद ये 100% ये चालू हो जाएगा। तो इससे मुझे सीख मिलती ये है कि कभी अडाप्टर लगा के नहीं इसको चालू करना चाहिए, है ना, नहीं तो एमसीयू ख़राब हो जाती है।